हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 और 5 अंग्रेजी की फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 से लेकर 15 तक जो कि कंप्लीट हो जाएंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट देखेंगे। यहाँ देखिए, फर्स्ट है विच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर। जब 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वो है क्रिसमस डे। ठीक है, यहाँ पर क्रिसमस आ जाएगा। विच ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ फुल मून, कि पूरा जब चंद्रमा हो जाता है तो फुल मून के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि होली। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड आउट एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस, कि इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। आई वॉज प्लेइंग, या फुल स्टॉप नहीं है। दे आर डांसिंग, ठीक है, ये भी सही नहीं है। ही वॉज सिंगिंग, ये सही है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, यहाँ दे आर आना चाहिए था, दे ही जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, फोर्थ देखिए फाइंड आउट द एंड फाइंड आउट एंड टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, गलत जो सेंटेंस है उसको चूज करके टिक लगाना है। जैसे व्हाट वर सी रीडिंग, ठीक है, यहाँ व्हाट वाज सी रीडिंग आएगा। ठीक है, सी के साथ में यहाँ वाज आता है, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ नीचे देखिए रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि पैसेज हमें नीचे देखने हैं, पढ़ के और नीचे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे मनुज मदर गोट हिम ए न्यू अम्ब्रेला, मनु की मदर ने उसे नया अम्ब्रेला ला के दिया। द अम्ब्रेला वाज ग्रीन, और अम्ब्रेला हरे कलर का था। मनु लाइक इट वेरी मच, मनु उसे बहुत पसंद किया। मनु स्टार्टेड वेटिंग फॉर रेन, मनु रेन का इंतजार करने लगा। ही आस्क्स हिज मदर, वो अपनी माँ से पूछता है व्हेन विल इट रेन, कि कब बारिश होगी। द मदर सेड इट विल रेन व्हेन यू कैन सी ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, उसकी मदर बोलती है कि जब आप काले बादल देखोगे आसमान में तो बारिश होगी। मनु सेट ऑन द बालकनी, मनु बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। एंड स्टार्टेड स्टेरिंग एट द स्काई, और ऊपर आसमान की तरफ घूरने लग जाता है, देखने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए वो गोड द न्यू अम्ब्रेला फॉर मनु, मनु के लिए नया अम्ब्रेला कौन लेके आया, मनुज मदर गोड द न्यू अम्ब्रेला। ठीक है, मनु की जो मदर थी वो नया अम्ब्रेला लेके आई। सिक्स देखिए वाई वाज मनु वेटिंग फॉर द रेन, मनु रेन की क्यों वेटिंग कर रहा था। बिकॉज ही वांटेड टू यूज द अम्ब्रेला इन द रेन, क्योंकि वो अम्ब्रेला की सहायता लेना चाहता था, यूज करना चाहता था रेन के अंदर। वाई वॉज मनु लुकिंग एट द स्काई, वो क्यों स्काई की तरफ देख रहा था। बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन, और वो रेन के इंतज़ार कर रहा था। विच वेदर डू यू लाइक द मोस्ट, गिव वन रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स, कौन सा मौसम आपको पसंद है उसके बारे में आप एक रेस्पॉन्स लिखिए। वी लाइक रेनी सेशन मोर बिकॉज इन दिस सेशन देयर इज ए ग्रीनरी ऑल अराउंड, कि हम रेनी सीजन पसंद करते हैं क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली रहती है। ठीक है, सेकंड देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि 12th है। ठीक है, विच अमाउंट दीज इज नॉट फाउंड इन टी, कि टी जब हम चाय बनाते हैं उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती, ऑयल नहीं होता, शुगर होती है, मिल्क होता है, और जिंजर यानी अदरक होती है। फाइंड द डिफरेंट वन, हमें अलग ढूंढना है। जैसे प्रोमिग्रेंट, ये क्या है, अनार है। एप्पल है, ये लेमन है, नींबू है। लेकिन बनाना ये क्या होता है, ये लंबा होता है, ये सारे गोल होता है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस पूरा करने के लिए इनमें से द लार्जेस्ट कैमल फेयर इन ऑर्गेनाइज इन, ये जीके का क्वेश्चन है। पुष्कर, अजमेर के पास में पुष्कर जगह है, वहाँ पर कैमल का मेला लगता है, ऊँटों का मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा इज ए ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, रिवर, गंगा एक रिवर है और उसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, फिफ्थ देखिए राइट दिस सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इनको सही ऑर्डर में लिखना है। जैसे इसका आई एम राइटिंग, ठीक है, एन ऐसे। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू आर हेल्पिंग देयर मदर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। रीड द पोएम गिवन बिलो, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन अहेड, कि नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें ट्रू फॉल्स करना है। आई एम ए लिटिल पेंगुइन इन द स्नो, आई स्लाइड ऑन माई टमी टू एंड फ्रो, आई ईट द फिश फ्रॉम डीप ब्लू सी, आई एम ब्लैक एंड वाइट एज यू कैन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंगुइन स्लाइड्स ऑन देयर टमी, ठीक है, टमी पे चलती है, ये देखिए ये चलती है, स्लाइड करती है टमी पे, ये ट्रू है। पेंगुइन ईट वेजिटेबल फ्रॉम द लेक, ठीक है,
ये फॉल्स है। लेक से ये वेजिटेबल नहीं, यहाँ कोई भी नहीं दे रखा है। पेंगुइन लिव इन द स्नो, ये सही है, ये ट्रू है क्योंकि स्नो के अंदर रहती है। पेंगुइन आर ब्राउन, ये फॉल्स है, पेंगुइन अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 13, फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ नेम हमें सही देखना है। जैसे आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, मैं सबसे तेज हूँ पूरी धरती पे। आई लिव इन द जंगल, जंगल में रहता हूँ। एंड आई ईट अदर एनिमल, और दूसरे जानवरों को खाता हूँ। फास्टेस्ट दौड़ता कौन सा है? चीता, ठीक है, लायन भी नहीं है, दौड़ता है चीता, ठीक है। आई एम मेड ऑफ वुड, मैं लकड़ी का बना हूँ। यू यूज मी फॉर राइटिंग, और मुझे लिखने के काम आते हैं। ये क्या है? पेंसिल, पेंसिल लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही हैज़ फीवर, यहाँ डिड आता है सिंपल पास्ट का, तो उसी का होना चाहिए, इसलिए हैज़ आया है, ठीक है। आई गो टू लर्न गिटार एट 6 o'clock एवरी डे, 6 o'clock के साथ में एट आता है टाइम के साथ में, ठीक है। यहाँ देखिए रीड द स्टोरी एंड चूज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5th to 7th। स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। वन डे ए गोट वाज ईटिंग ग्रास, एक दिन गोट क्या है? बकरी घास खा रही थी। हिज मदर कॉल्ड हिम टू गो होम, और उसकी मदर ने कहा घर जाने के लिए। बट ही डिड नॉट लिसन, और उसने सुना नहीं। व्हेन ही लुक्ड अप ही वाज अलोन, और उसने देखा कि वो अकेली रह गई थी। ही स्टार्टेड रनिंग टू गो होम, और वो घर जाने के लिए दौड़ने लगती है। बट नियर द ट्रीज देयर वाज ए बिग वुल्फ, और उसके पेड़ के पास ही एक बड़ा भालू था, ठीक है, वुल्फ लोमड़ी थी। द गोट वाज इन ए डीप फियर एंड सेड बिफोर यू ईट मी आई वांट टू लिसन टू यू ब्यूटीफुल वॉइस। कि गोट कहती है, डर जाती है, और वो कहती है कि तुम मुझे खाओ, इससे पहले मैं तुम्हें एक अच्छी वॉइस में कुछ सुनाती हूँ। सो प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग, तो मेरा गाना सुनिए। द प्राउड वुल्फ क्लोज हर आइज एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और जो वुल्फ था वो आंखें बंद कर लेता है और सुनने लगता है। द गोट रन टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड, और बकरी जितनी जल्दी हो सकती है अपने घर पे लिए दौड़ने लग जाती है। वाई डिड द गोट फील फियर वैन ही सा द वुल्फ, क्यों डरने लग जाते? बिकॉज द वुल्फ वुड ईट हिम, क्योंकि जो वो वुल्फ था वो उसे खा जाता। वो कॉल्ड द बेबी गोट, बेबी गोट को हम वो कॉल्ड द बेबी गोट, ठीक है। काउ हिज मदर, बेबी गोट किसने कहा? उसकी माँ ने। ये हमने किया नहीं है, इसे टिक लगा लेना। विच वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वुल्फ, वुल्फ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड लेंगे? फुलिस, क्योंकि वो बेवकूफ़ था, आंखें बंद कर ली उसने, ठीक है। चूज द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल 2 वर्ड्स, कि एक ऐसा वर्ड है जो इन्हें पूरा कर देगा। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड बादल। ROUGH रफ, रफ मतलब कि रफ कार्य अपन करते हैं वो, ठीक है। चूज द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट बोथ द वर्ड, ठीक है, इनमें से भी एक ऐसा शब्द है जो इनको पूरा कर देगा। NEAT नीट, ठीक है। CLEAR क्लियर, ठीक है। चूज द वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस। इट वाज कोल्ड सो आई शट द विंडो, शट मतलब बंद कर देना, ठीक है, बहुत ही ठंड थी इसलिए मैंने खिड़कियां बंद कर दी। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 आता है। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, ठीक है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, 15 अगस्त आपको याद रखना है। डॉग आर एसोसिएटेड विद बार्क, डॉग किससे? डॉग क्या करता है? काटता है, ठीक है, भौंकता है, ठीक है। बार्क। रोर मतलब लाइन करता है, हिस घोड़ा, और मुंह जैसे बफलो वगैरह, ठीक है। वो इज एसोसिएटेड विद हिसिंग, हिसिंग कौन करता है? जैसे सांप है तो कोबरा, कोबरा हिस करता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? वाई आर यू गोइंग टू द फेयर, तुम फेयर क्यों जा रहे हो? इसलिए ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि वो आर ये गलत है। 5th देखिए राइट ए सुटेबल क्वेश्चन फॉर दीज सेंटेंस, सुटेबल क्वेश्चन क्या बनेगा इसके लिए? यस इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंड है। इज इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, कि हमने पूछा कि क्या बाहर ठंड है, तो इसी का आंसर है यस इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। उसके बाद आई एम गोइंग टू वाराणसी, अब वो वाराणसी जा रहा है, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे? वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा आई एम गोइंग टू वाराणसी। उसके बाद देखिए रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
ठीक है, ये पढ़ना है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू गेट ए बकेट ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोकन हिज क्राउन एंड जेल कम फॉलिंग आफ्टर। ठीक है, वाई डिड जैक एंड जिल गो अप द हिल टू गेट ए बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, वाई डू यू थिंक जैक फेल, बिकॉज हिज फुट स्लिप्ड, क्योंकि उसका पैर फिसल गया था। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम हिज फ्रॉम इन योर स्कूल, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन फाइंडिंग आउट एंड देन राइट इट कम्स। वाटर इन आवर स्कूल कम्स फ्रॉम ट्यूबवेल, कि हमारे जो स्कूल में वाटर है ट्यूबवेल से आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 देखेंगे। राइट, व्हाट डज ए टीचर से ड्यूरिंग मिड डे मील, टीचर क्या कहता है जब मिड डे मील के अंदर, फिनिश योर फूड, कि आप अपना खाना खत्म करो। व्हाट डज ए कैप्टन से टू हिज प्लेयर ड्यूरिंग ए फुटबॉल मैच, जब फुटबॉल मैच हो रहा है तो कैप्टन अपने प्लेयर से क्या बोलता है, रन फास्टर, कि बहुत तेज दौड़ो ताकि आप गोल कर सको। फाइंड द सेंटेंस दैट टॉक्स ऑफ द फ्यूचर, ऐसा सेंटेंस जो फ्यूचर के बारे में। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, फ्यूचर के बारे में मैं कि शाम को क्या करूँगा, विल क्या है कि फ्यूचर टेंस का है इसलिए। 4 देखिए, गेस द ऑब्जेक्ट बाय द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। आई फ्लाई इन द स्काई, आई एम ब्लैक इन कलर, माई वॉइस इज क्रिकी। कौन सा होता है ये, क्रो, कि मैं काला हूँ, स्काई में उड़ता हूँ और मेरा काऊ काऊ करके ऐसा वॉइस है, ये क्या है, क्रो। 5 देखिए, यूज ए एन दी अप्रोप्रिएट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई हैव एन एप्पल, एप्पल स्वर है, इसके पहले क्या आएगा, एन। एंड ए बनाना, यहाँ बनाना व्यंजन है, इसके पहले ए आएगा। बट ए बनाना इज नॉट गुड, बनाना सही नहीं है, तो बनाना के सामने ए आएगा, एप्पल के सामने एन आएगा। यहाँ देखिए, रीड द पैसेज गिवन इन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 6th और 7th। ए पिगन वाज क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट, एक पिजन फॉरेस्ट क्रॉस कर रहा था। इट वॉज फ्लाइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत देर से उठ रहा था। देयर फॉर इट वॉज टायर्ड एंड थ्रस्टी, और वो क्या है कि थक जाता है और प्यासा भी हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर में, द पिगन सा ए पॉन्ड, और उसने एक पॉन्ड देखता है। इट स्टार्टेड कमिंग डाउन टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीने के लिए आता है नीचे। सडनली द पिजन saw that a fox is waiting on the ground, और देखता है कि एक फॉक्स लोमड़ी है, वो उसका वेट कर रही है ग्राउंड पे। द पिजन वेंट बैक इन द स्काई, और वो पिजन वापस चला जाता है स्काई के अंदर। फाइनली ही फाउंड वाटर इन अनदर पोट, और लास्ट में उसे दूसरे पोंड में पानी मिल जाता है। 6 देखिए, वो वाज वेटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कौन वेट कर रहा था, द फॉक्स वाज वेटिंग ऑन द ग्राउंड, कि लोमड़ी उसका ग्राउंड पे वेट कर रही थी। वाई डिड द पिजन फ्लाइंग बैक इन द स्काई आफ्टर सीइंग द, क्यों उड़ गया जब उसने फॉक्स देखा, बिकॉज द फॉक्स कुड किल हिम, क्योंकि जो फॉक्स थी वो उसे किल कर देती, मार देती। लुक एट द गिवन पिक्चर, इमेजिन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, राइट इट बिलो, कि नीचे देखिए ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, और नीचे लिखिए। जैसे पेशेंट बोलता है आई हैव फीवर, कि मेरे फीवर है। डॉक्टर, यू टेक योर टैबलेट एंड रेस्ट, कि तुम अपनी दवाई लो और रेस्ट करो। इस तरह बच्चों हमने 11 से लेके और 15 तक ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। और भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के और वर्कशीट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।